वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.3 रियल नंबर्स के क्वेश्चन नंबर 1 को करने जा रहे हैं। इससे पहले होपफुली आपने थ्योरम नंबर 1.3 और 1.4 दोनों थ्योरम्स को बहुत अच्छे से सीख लिया होगा। जिन्होंने वो क्लास अटेंड नहीं करी है वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए कि हम उन थ्योरम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपने जब भी इसका सॉल्यूशन करना है यहां पे लिखना है लेट अस अज्यूम √5 इज रैशनल। बहुत सिंपल सा और साधारण सा तरीका है इस क्वेश्चन को प्रूव करने का। अगर आपने इसको रैशनल मान लिया तो आप यहां लिखोगे √5 जो है वो a/b के बराबर है, a/b के बराबर है, जहां पर वेयर a एंड b आर को प्राइम का मतलब मैंने बताया है कि जो HCF होगा a और b का वो इक्वल्स टू क्या होगा, 1 होगा। मतलब कि a और b अब लीस्ट फॉर्म में होंगे। एक तरीके से बात को समझते हैं, जैसे 10/4 लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा तो a मान लो ऊपर वाला a है, नीचे वाला b है। क्या इनका HCF 1 है? क्या ये कट नहीं सकते? अभी कट सकते हैं तो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तब तक को प्राइम नंबर नहीं होता जब तक वो कट सकता है। अब ध्यान से देखिए, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां 2 से डिवाइड कर दिया, ये कितना आ गया, 5/2 आ गया। अब ये वाला जो फ्रैक्शन है ना, इसमें a और b को प्राइम है। मतलब क्या हुआ कि आप HCF निकालोगे 5,2 का तो वो आपके पास में 1 निकल के आएगा। तो इसको हम को प्राइम कहते हैं। ये बात मैंने कई बार बता दी आपको, अच्छे से याद रखिए इसको। अब आपने क्या लिखा, √5 है a/b वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब यहां पे क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इधर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √5b इज इक्वल्स टू a हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते के साथ ही आपने क्या कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग कर दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, ये 5 हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, यहाँ पे a² हो जाएगा। अब b² इज इक्वल्स टू a² डिवाइडेड बाय 5 हो गया। इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे लिखोगे 5 डिवाइड्स a², 5 a² को डिवाइड करता है। सो 5 डिवाइड्स 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन होती है, ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन हो गई। अगर 5a को बार बार डिवाइड कर सकता है, 5a नंबर को डिवाइड कर सकता है, देयरफॉर यहां पे लिखेंगे वी कैन राइट, हम एक चीज लिख सकते हैं कि आपके पास a जो है वो 5c के बराबर है। वी कैन राइट a इज इक्वल्स टू 5c वेयर c इज सम इंटीजर। c जो है वो एक हमारे पास में कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब इस चीज को समझो, अगर बेटर तरीके से जब तक आपको थ्योरम 1.4 नहीं आएगी, इसकी कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं होगी, तो उस वीडियो को बहुत जल्दी से प्रॉपर तरीके से देख के सीख लो। ठीक है जी। अब आपके पास में यहां पर कितना है, पुट करोगे a इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो जी। अब ध्यान से देखो, 5b² रहेगा, a की जगह 5c पुट कर दोगे तो यहाँ पे 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 5b² इज इक्वल्स टू 25c²। अब b² की जो वैल्यू है वो आ गई 5c²। कैसे आ गई सर? एक बात समझो, आपने लास्ट टाइम क्या करा था थ्योरम में, इसको और बेटर तरीके से समझते हैं कि आपके पास 5b² है, डिवाइड में आ जाएगा 25 और यहां पे इक्वल्स टू में कितना रह जाएगा, c²। देखो 25 में मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो b² डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 1 5, 5 5 25। देयरफॉर यहां पे एक बात आई, 5 डिवाइड्स b²। सो आपका जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है, b को भी तो डिवाइड करेगा। अब यहां पर ये बात हमारे पास आ गई कि जो HCF है, अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास में क्वेश्चन इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, 3। a भी 5 से डिवाइड हो रहा है,
बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ए और बी अगर दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो हम यहां पे लिख देंगे फ्रॉम 2 एंड 3, 2 और 3 के द्वारा आपके पास में HCF ऑफ ए कॉमा बी जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब ये जो चीज है, ये स्टेटमेंट देखो पहले से लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट तो आप रट लो इस क्वेश्चंस को करने के लिए। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, इसने एक कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्ट का हिंदी में मीनिंग होता है विरोधाभास, मतलब विरोध कर दिया इसने इस बात का कि आपके पास में कि ए और बी का हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। आप पहले कह रहे थे कि ए और बी का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1, और अभी आपने यहां पे निकाल दिया ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। तो ये बात तो गलत हो गई, इसका मतलब जो हमने अजम्पशन करी थी वो इनकरेक्ट हो गई। Therefore our assumption is incorrect that under root 5 is rational। हमारी ये वाली assumption गलत हो गई कि जो root 5 है वो rational number है। Therefore so we conclude that root 5 is irrational। तो अगर हमारा कोई नंबर हम प्रूव कर रहे हैं और हमने ये प्रूव कर दिया कि ये रैशनल नहीं हो सकता, तो इसका मतलब वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। चलिए इसकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए।